हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंजल वाई एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, हम रोज़ शाम 7 बजे सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके रोज़ आते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हमने पिछले वीडियो में 60 तक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, कराए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। पहला ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। तीसरा है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। चौथा है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। तो 61 का कौन सा विकल्प सही है? तो 61 का तीसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। ये निगेटिव है, हमसे भी निगेटिव नहीं पूछ रहा है, तो हम लोग भी नहीं का जवाब देंगे। तो विकल्प 61 का तीसरा सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए। पहला विकल्प है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। तीसरा है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। चौथा है कम पाठों वाले पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो फटाफट जवाब दीजिए 62 का कौन सा विकल्प से है? तो 62 का पहला ही विकल्प से। कौन सा विकल्प? पहला ही विकल्प से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। पहला है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। दूसरा है तत्सम प्रधान होनी चाहिए। तीसरा है तद्भव प्रधान होनी चाहिए। चौथा है अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो 63 का कौन सा विकल्प से है? 63 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प? पहला विकल्प से बच्चों की घर व समुदाय की भाषा क्या होनी चाहिए? मिलती जुलती होनी चाहिए। 64 नंबर क्वेश्चन है, कराएं हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो क्या हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग। दूसरा है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। तीसरा है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। चौथा है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो कौन सा विकल्प 64 का सही है? तो 64 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प से बाल साहित्य का विविध उपयोग। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में क्या कर रहा है? प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले क्या कर रहा है? रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों को अभिनय सिखाना। दूसरा है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। तीसरा है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। चौथा है बच्चों को अनुशासित करना। तो कौन सा विकल्प 65 का सही है? तो 65 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का क्या करना चाहिए? अवसर मिलना चाहिए। 66 नंबर क्वेश्चन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसे होती है? जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती हैं या बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो कौन सा विकल्प 66 का सही है? तो 66 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से जन्मजात होती है। क्या होते हैं? जन्मजात होती हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के बच्चे क्या कर रहा है? प्राथमिक स्तर के बच्चे में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण? पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य। तो 67 का कौन सा विकल्प सही है? तो 67 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से बाल साहित्य। कैसा होना चाहिए? बाल साहित्य। 68 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक क्या कराए? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पहला विकल्प है भाषा के विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक,
प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा के विभिन्न रंगते। तो कौन सा विकल्प 68 का सही है? तो 68 का चौथा विकल्प से, कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से भाषा के विभिन्न क्या होना चाहिए? रंगते होने चाहिए। 69 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कर उपचारात्मक, क्या कर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो 69 का कौन सा विकल्प से है? 69 का चौथा विकल्प से, कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से है, समस्याओं के कारण का सही पहचान करने पर। 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना जो है कौशल में महत्वपूर्ण है, क्या है? मधुर वाणी है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण या अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो कौन सा विकल्प 70 का सही है? तो 70 का दूसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार बात को क्या कह सकना। 71 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक कैसी होना चाहिए? अनावश्यक होना चाहिए, एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है। तो 71 का कौन सा विकल्प से है? 71 का चौथा विकल्प से, कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से है, साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक क्या है? साधन है। 72 नंबर है, भाषा स्वयं में क्या होती है? तो ये पहला विकल्प एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो 72 का कौन सा विकल्प से है? 72 का चौथा विकल्प से, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 73 नंबर क्वेश्चन है, कराएं बच्चों की भाषा, क्या कराएं? बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। तो क्या संभव है? पहला विकल्प है पोर्टफोलियो, दूसरा उत्तर पुस्तिकाओं, तीसरा लिखित परीक्षा, चौथा मौखिक परीक्षा। तो 73 का कौन सा विकल्प से है? तो 73 का पहला विकल्प से, कौन सा? पहला विकल्प से पोर्टफोलियो। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या है? भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्य गतिविधियां हैं। तो कौन सा विकल्प 74 का सही है? तो 74 का दूसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से है? दूसरा विकल्प से, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के क्या हैं? तरीके हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। दूसरा है, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। तीसरा है, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। चौथा है, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो 75 का कौन सा विकल्प से है? 75 का पहला विकल्प से, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी में क्या होते हैं? लैस होते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार, किसके अनुसार? चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन क्या है? सही है। पहला है, बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तीसरा है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। चौथा है, बच्चों को व्याकरण सिखाने जरूरी है, बच्चों को व्याकरण सिखाना क्या है? जरूरी है। तो 76 का कौन सा विकल्प से है? 76 का पहला ही विकल्प से, कौन सा विकल्प? पहला ही विकल्प से, बच्चों में भाषा सीखने की क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में, क्या करें? भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? किसने? वाइगोत्स्की ने। तो पहला विकल्प है, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोली जाने वाले भाषा पर, या कक्षा में बोली जाने वाले भाषा पर। तो 77 का कौन सा विकल्प से है? 77 का दूसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से, समाज में होने वाली भाषाएं प्रयोग पर। 78 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा के पुस्तक में जो है सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आकर्षक चित्र, पाठ्यों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों का बहुलता, या कागज की गुणवत्ता। तो 78 का कौन सा विकल्प सही है? तो 78 का कौन सा विकल्प सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए, जो 78 का कौन सा विकल्प
सही है। चलिए हम लोग चलते हैं 79 नंबर पर। सुरभि क्या करे, सुरभि अक्सर ड वाले शब्द को गलती तरीके से उच्चारित करती हैं। क्या करती हैं? उच्चारित करती हैं। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। दूसरा है, उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। तीसरा है, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा है, उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। तो 69 का कौन सा विकल्प से है? तो 69 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? तीसरा विकल्प से है, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है, कह भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो क्या जरूरी है? पहला है, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। तीसरा, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। चौथा है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो 80 का कौन सा विकल्प से है? तो 80 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प से, स्वयं भाषा शिक्षक भाषा के क्या हो? प्रभावी हो। 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पढ़ना सीखने के लिए, क्या करें? पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य क्या है? नहीं है। पहला है भावात्मक संबंध, दूसरा है वर्णमाला याद करने का कौशल, तीसरा अनुमान लगाने का कौशल, चौथा है भाषा की संरचना की समझ। तो 81 का कौन सा विकल्प से है? तो 81 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प है, वर्णमाला याद करने का कौशल। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर क्या कर रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे क्या हों? पहला है, लिखी या छिपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। दूसरा है, लिखी या छपी सामग्री को केवल बोलकर पढ़ सके। तीसरा है, अक्षरों को जोड़ कर पढ़ सके। चौथा है, शब्द को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। तो 82 का कौन सा विकल्प से है? 82 का पहला ही विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? पहला ही विकल्प से, लिखी छपी सामग्री को क्या कर सके? अर्थ समझ सके। 83 नंबर क्वेश्चन है, कराएं हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है? तो कौन सा भाषा में? हिंदी भाषा में। तो पहला विकल्प है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। दूसरा है, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तीसरा है, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना। चौथा है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या करना? उन्नत बनाना। तो कौन सा विकल्प 83 का सही है? तो 83 का पहला ही विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? पहला ही विकल्प से, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की क्या करना चाहिए? पहचान करना चाहिए। 84 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी क्या कराए? बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कह सके। क्या है यह बात? क्या है? डैश है, स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय या अनुचित। तो कौन सा विकल्प सही है? 84 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प? पहला विकल्प से, स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है। 85 नंबर क्वेश्चन है, कह कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। तो क्या होना चाहिए? अर्थ और उद्देश्य, अक्षर ज्ञान, मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान या उद्देश्य। तो 85 का कौन सा विकल्प से है? तो 85 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प? पहला विकल्प से, अर्थ और क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। 86 नंबर क्वेश्चन है, हिना पढ़ते समय क्या करा? हिना पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। हिना पढ़ते समय क्या करती है? अनेक बार अटकती है। उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है? पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया। तो कौन सा विकल्प 86 का सही है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 86 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है, डिसलेक्सिया। 87 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्द का सूत्रलेखन, लिखित प्रश्न पत्र,
पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो 87 का कौन सा विकल्प से है? 87 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, करा है भाषा की कक्षा में, क्या करा है? भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या है? पहला है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, तीसरा रोचकता और जोश लाता है, चौथा अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो 88 का कौन सा विकल्प सही है? तो 88 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक लाता है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, करा है प्राथमिक स्तर की कक्षा में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ठीक है, ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होना चाहिए? एक में है जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती हैं, अवरोध ही प्रस्तुत करती हैं, बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। तो कौन सा विकल्प से है? चौथा विकल्प 89 का से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से है, अनमोल संसाधन के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय क्या करा है? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियम को, सीखने की क्षमता का आकलन को, काव्य सौंदर्य को, या निबंध लिखने की योग्यता को? तो कौन सा विकल्प 90 का सही है? तो 90 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प से, सीखने की क्षमता का आकलन। तो अब हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोग 30 में से कितना सही हुआ कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों या सभी भाइयों बहनों को इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।